जय हिंदू राष्ट्र। दो दिन से मैं बाहर था और लखनऊ में एक कार्यक्रम था, इसके लिए मेरा जाना अनिवार्य था। अखबार भी मेरे हाथ में नहीं आया, टीवी भी देखने का मौका नहीं मिला। आते ही पढ़ा तो पता लगा कि ये हैदराबाद के विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने समझाया है, योगी आश्रम में जाएगा, मोदी पहाड़ों पर चला जाएगा तो अफजल खां की आते भी सब धरती पे गिरा देंगे। ये कोई नई बात नहीं है। मैं और जो लोग इसकी बात सुनकर उत्सुक हैं, मैं समझ नहीं पाता, ये भाव तो हमने बहुत पहले तय कर दिया था। ये भारत विश्व में सबसे भयंकर नरमेधों का शिकार हुआ है। इस्लाम की दो ही जगह पराजय हुई है, स्पेन में जहां बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिए गए, दूसरी भारत में। इस्लामियों के एक बड़े बड़े लीडर ने लिखा है, ये वो दीने इलाही का बेबाक बेड़ा जो कुलजुम में अटका नामा में ठिटका, किए फतह जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। इस्लामियों को इस बात की बहुत तिलमिलाहट है, इसीलिए बड़ी हल्की हल्की छिछोरी बातें करते हैं। मोदी जी से पहले भी धर्म जीवित रहा, योगी जी से पहले भी धर्म जीवित रहा और इन दोनों के बाद भी जीवित रहेगा। मैं नहीं था तो धर्म ध्वजा लोगों ने नहीं उठाई, ऐसा नहीं है। मैं नहीं रहूंगा तो ही धर्म ध्वजा उठाने वाले होंगे। मैं कुछ इतिहास निवेदन करता चलूं। हैदराबाद रियासत को भारत से काटने के लिए रजाकार फोर्स बनाई गई थी। कुत्ते की मौत मरा, भारत से भाग गया, उसी का देवता है, उसी की बेटी का बेटा है ये दोनों भैये। जिस समय ऑपरेशन पोलो पुलिस का ऑपरेशन था, मिलिट्री नहीं भेजी थी। मैं अपनी शिष्टता नहीं छोड़ना चाहता, मगर इतनी चौड़ी हो गई थी कि हाथ डाल के ताली बजाओ, ये हाल हो गया था। यहां से सब भाग गए थे। भारत के गृह मंत्री को रिसीव करने के लिए निजाम को एड़ियां रगड़ते हुए, घुटने रगड़ते हुए एयरपोर्ट पर रिसीव करने आना पड़ा था। ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? आज भी सारे प्रयासों के बावजूद हिंदू 5 गुने हैं। फूंक मार दें तो बहा देंगे। चिंता करने का क्या विषय है इसमें? वही 3 सूत्रों पर काम कीजिए। 2 लोगों की शुद्धि, लोहा लेने की लोहे की व्यवस्था, और जिन्होंने लोहा ले लिया हो उनके लिए कहीं कोई कानूनी पक्ष चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए तो सहायता दीजिए, आर्थिक सहायता चाहिए तो आर्थिक सहायता दीजिए। इन 3 कामों में लगिए। ऐसे भौंकने वाले सड़क पे हाथी चलते, कुत्ते भौंकते हैं, कुछ अंतर नहीं पड़ता, कुछ भी समस्या नहीं रहती। कोई भी बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा आतताई आगरा और दिल्ली सल्तनत के केंद्र थे। अपनी जिंदगी का सारा बड़ा हिस्सा घोड़े की पीठ पर बिताना पड़ा। दूर दूर करता हुआ कुत्ते की मौत जाके मरा। आज उसके मजार पे दिया जलाने के लिए वहां के मुजाविर पैसे मांगते हैं कि औरंगजेब की कब्र पे दिया जलाने के लिए, घी के लिए, तेल के लिए पैसे दे दीजिए। थूकते हैं लोग वहां। मैं स्वयं थूक के आया हूं उसकी कब्र पे, किसी और की बात नहीं करता। अफजल खां, शाइस्ता खां, जाने कितने काट के डाल दिए। ऐसे सारे 30 मार खां देखे हैं बहुत। बिल्कुल भी चिंता करने की, और इसके लिए मैं किसी अल्लाह की, किसी ईश्वर की सहायता नहीं चाहता। मुझे राष्ट्र पर भरोसा है, मेरा राष्ट्र पर्याप्त है, हम स्वयं पर्याप्त हैं।
प्रभु तो हमारे पक्ष में हैं ही, देवता दाएं हैं, देवता तो हमारे पक्ष में हैं ही। ये सरल बात नहीं है। कुछ राजनीतिक उछाल के लिए, बातों के लिए 5 मिनट को पुलिस फोर्स हटा लो, देख लेंगे कौन से तीर मार लिए, क्या कर लिया। एक सीट का आदमी सिर्फ एक सीट जीतनी है, जिसके लिए इतनी बातें करता है, और सारे भारत के मुसलमानों का जीवन असुविधा में आ जाता है। इतनी घटिया और घिनौनी राजनीति, उसका नतीजा हम वो हैं जिन्होंने 1 लाख सैनिकों को, जिनके पास तोपें थीं, जिसके पास टैंक थे, जिनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे, उनको घुटने के बल सरेंडर कराया। हम वो हैं जिन्होंने काट के 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। बाहें फैलानी हमें आती हैं। अफगानिस्तान की बड़ी बड़ी रोड्स, अफगानिस्तान में बने हुए डैम, अफगानिस्तान में बने हुए पावर कॉरपोरेशन के काम हमने किए हैं। हम वो हैं जिन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह को उसके दरबार में औरतों के कपड़े पहना के नचवाया है। हम महाजी सिंधिया हैं। हम वो सिख जनरल हैं जिन्होंने दिल्ली को तलवारों की धार पे रख दिया। हम वो जाट हैं जो मुगलानियों को लूट के ले गए और जिनसे उपले पथवाए 1857 में। हम वो गूजर हैं जिन्होंने मुगलों को मार मार के सीधा कर दिया। हम वो सिख हैं जिन्होंने अपने गुरुओं के बदले लेने के लिए काट के डाल दिए लोग। हमको धमकी देने का कोई मतलब नहीं। वो चला जाएगा तो यूं कर देंगे, वाचाली फालतू की बकबक के अलावा कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। एक साथ होइए, एकजुट होइए, इन 3 सूत्रों पर कार्य कीजिए, सबको सीधा कर देंगे। कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। धर्म ध्वजा बहुत ऊंची फैल रही है, इसलिए तिलमिलाहट है, आग लग रही है लोगों को। उत्तर प्रदेश का चुनाव आया है, उस चुनाव में कुछ सीटों के लिए काय बाएं करेंगे, इधर आके इस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा है, करें, मगर चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। अंग्रेज को भारत हमने दिया था, मुगलों ने नहीं दिया था। हम आखिरी लड़ाई लड़के, संधियां हमसे हुई थी। हम हिंदू थे जिनसे ये हुआ था। और पिछली बार जो चूकें हुई हैं, इस्लामियों को भी हमने बहुत पराजय दी हैं, मगर उस पराजय के बाद हमने उनके छूटे अवशेष चिन्हों को, जो उन्होंने भ्रष्ट किया था, धर्मांतरण किए थे, उनकी शुद्धियां नहीं की होती तो ये समस्या पहले ही निपट गई होती। इस बार ये गलती ना हो जाए। बहुत ध्यान रखिएगा। हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई जिस वर्ग से है, वो मुसलमान कहने का है, वो उसका लीडर है। इस्लाम और मुसलमानों में फर्क है। मुसलमान तो हमारे ही बिछड़े भाई हैं, जो धर्म भ्रष्ट कर दिए गए, जिन्हें बाध्य किया गया, जो विवश थे, जिनमें क्षमता नहीं थी जूझ पाने की, उनको वापस लाना, उनका हमारा डीएनए एक है, उनको अपनी पंगत में वापस लाना हमारे लिए अनिवार्य कार्य है। ये जितने वाचाल हैं, इनकी कोई गणना नहीं, कोई मतलब नहीं। अपने लक्ष्य पर एक सीधा तीर संधान, 2 लोगों की शुद्धि प्रत्येक धर्म बंधु का, प्रत्येक राष्ट्रवादी का कार्य। अपने पास जो धन है, जो वैभव है, जो पौरुष है, जो वाक क्षमता है, जो कन्विंसिंग पावर है, जो कुछ है, उसको लगाकर
दो लोगों की शुद्धि का कार्य। अपने बेटों को तैयार कीजिए, अपनी बहुओं को तैयार कीजिए कि छोटे वो देवर की पत्नी बनाने के लिए किसी इस्लामी भगवती को लाएं, प्रसन्न होकर लाएं, उनके लिए रास्ता खोलिए, बाहें फैलाइए। जितेंद्र नारायण त्यागी अकेले न रह जाएं, ऐसे लाखों लाख लोग ले आइए। सारी बातें, सारी वाचाली बंद हो जाएगी, सबके मुंह में दही जम जाएगा, सबकी जबान बिल्ली ले जाएगी। ये जितनी है ना, कर लेंगे, खा लेंगे, ऊंगे, ये सब सीधे हो जाएंगे, सब सभ्य भाषा बोलने लगेंगे। पौरुष व्यक्त कीजिए, हृदय खोलिए, अपने बिछड़े भाइयों को घर वापस लाइए। यही इस समस्या का हल है। जय हिंद राष्ट्र।